हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से इस खास शो में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और हम चर्चा कर रहे हैं एआई के ऊपर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं अपनी फ्यूचर की तैयारी। हम जानेंगे कि कैसे हम एआई जॉब टेक ओवर के लिए तैयार हैं। आपने पिछले एपिसोड में समझ लिया कि कैसे एआई हमारी जॉब्स के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं ताकि आपकी जॉब को एआई से बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वो जॉब्स जिसमें क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स की जरूरत होती है, उन्हें ऑटोमेट करना मुश्किल है। तो एक तरीका यह है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करें। आप डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कोर्स ज्वाइन करके इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। एआई वो नहीं कर सकता जो इंसान कर सकता है, जैसे कि आमने सामने की बातचीत यानी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और सिंपैथी यानी एक दूसरे से सहानुभूति, अपनापन जताना। इसके लिए आप लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के कोर्सेज ज्वाइन करके इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि हम सभी लोग टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहें। आजकल के रैट रेस के जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप इंडस्ट्री गैदरिंग्स में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी ब्लॉग से सीख सकते हैं और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के कोर्स में शामिल होकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करने के मौके हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप अभी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें ऑटोमेट होने का खतरा है, तो आपको अपस्किल यानी आपके नॉलेज के साथ एडिशनल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना और रीस्किल यानी पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए। या फिर किसी ऐसे फील्ड के कोर्स या सर्टिफिकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेट होने का खतरा कम हो। बदलते जमाने के साथ मशीनें और ज्यादा डेवलप और एडवांस होती जा रही हैं और ऐसे काम भी कर रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि एक तरफ मशीन ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है तो दूसरी तरफ इंसान के पास क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक सोच स्किल की कमी है। इसीलिए अगर आप अपने कैरियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो आपको उन स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें ऑटोमेटिक करना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, उनके काम को देख लीजिए जिसमें कस्टमर्स के सवालों के जवाब देकर उनकी मदद करनी होती है। एक ऐसी नौकरी है जिसे आसानी से ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस काम में एम्पैथी यानी सामने वाले की फीलिंग्स समझना और कम्युनिकेशन यानी बातचीत जैसे सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता जरूरी है। और मशीन या कंप्यूटर अभी उतने स्मार्ट नहीं बने कि इंसानों की तरह ये काम कर सकें। जैसे कि एक मशीन पूछे गए सवालों के जवाब तो दे सकती है, लेकिन ये इस इंसान की तरह पर्सनल असिस्टेंट देकर मदद नहीं कर सकती। यही वजह है कि सॉफ्ट स्किल डेवलप करने पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ऑटोमेट करना मुश्किल है। इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। किसी ग्राफिक डिजाइनर का काम देखिए। मशीनें इमेजेस और डिजाइन्स बना सकती हैं, लेकिन उन डिजाइन्स को यूनिक और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाना मुश्किल होता है। यहीं पर ह्यूमन टच काम आता है दोस्तों। इसीलिए अपने क्रिएटिव सोच को डेवलप करने पर फोकस करिए। अब क्रिएटिव सोच यानी हर काम कुछ इस तरीके से करना जिसका आउटपुट मशीन से बेहतर हो। एग्जाम्पल के लिए मशीन बस वही ग्राफिक्स इस्तेमाल करके आउटपुट दे सकती है जो ग्राफिक्स उसमें अपलोड किए गए हों। तो फिर आप किसी ऐसी ग्राफिक लाइन का इस्तेमाल कीजिए जो मशीन में नहीं होगी, लेकिन जिससे आपका डिजाइन और बेहतर बन जाए। आसान शब्दों में कहें तो आपने मशीन को हराना है अपनी इमेजिनेशन के साथ। नई टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहने का मतलब यह नहीं कि आपको आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनना है, लेकिन आपको इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए कि कोई टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है और यह आपकी इंडस्ट्री पर क्या असर डाल सकती है। साथ ही आपको उस टेक्नोलॉजी को सीखने की भी जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक फाइनेंस एनालिस्ट की नौकरी के बारे में बात करते हैं। पहले फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत सारी मैनुअल कैलकुलेशन और डेटा एंट्री शामिल थी, बहुत सारी स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, चार्ट्स। हालांकि मशीन लर्निंग और एआई के जरिए इनमें से कई सारे काम अब ऑटोमेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन डिवाइसेस को अपने प्रॉफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ये भी उनको समझना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स डेटा का एनालिसिस करके अपने कस्टमर्स को इंपॉर्टेंट इनसाइट्स यानी जरूरी मुद्दों की डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इन शॉर्ट, मशीन और ऑटोमेशन के आने से नौकरी के जॉब्स पर खतरा नजर आ सकता है, लेकिन ऐसे कई तरीके भी हैं जिससे आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि उन स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करें जिन्हें ऑटोमेटिक करना यानी मशीन के जरिए मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहना और अपस्किल या रीस्किल करते रहना आपको ऑटोमेशन के युग में भी सक्सेसफुल बनाएगा।